नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के सभी साथियों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप सभी की लगातार कमेंट्स आ रही थी कि सर शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए काफ़ी साथियों का इंतज़ार है डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग को लेकर के। और साथ ही साथ जिन साथियों को जनजाति विभाग में मेरिट में या वेटिंग में लिया गया है, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए भी ये बात बड़ी खट रही थी कि सब कब तक हमारी फाइनल मेरिट सूची आएगी। और साथ ही साथ ज़्यादातर पोस्टें आप सभी को पता होगी, चाहे वो वर्ग 2 की हो चाहे वो वर्ग 1 की हो, अभी भी डीपीआई के पास ही ज़्यादातर पोस्टें खाली हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि सर जितनी जल्दी वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग होगी वर्ग 1 की डीपीआई की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकता है। साथ ही साथ पदवृद्धि को लेकर के भी क्या अपडेट है, तो इन सभी विषयों पर हम आप सभी के बीच चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी लगातार आप सभी के लिए नए नए प्लान ला रहा है। इसी के साथ में आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी के अपकमिंग बैच हैं, जिसमें आप यदि पीएससी एमबीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है 2022 और 21 का मेंस, तो आप अनअकैडमी के अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि होगा 29 सितंबर से। और ये 2022 और 23 की प्री और प्लस मेंस के लिए शुरू किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी का जो हमारा अनअकैडमी लाइट प्लान है, इसको आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर आप सभी को अनअकैडमी के माध्यम से 2022 पीएससी को लेकर के प्रीलिम्स को लेकर के शानदार टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसमें आपको 55 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यू टेस्ट में रहेंगे इंक्लूड, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट सीरीज तैयार की गई है वो अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी के माध्यम से तैयार की गई है, और ये मिलेगी आपको 159 में। मतलब आप समझ सकते हो कितना कम प्राइस में आपको ये मिल रही है। बस आपको यहाँ पर रेफरल कोड यूज करना है रामसर। एक साथ रामसर आप यूज करेंगे तो इंस्टेंटली आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्वाइन करिए अनअकैडमी को बाय क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तब भी आप अनअकैडमी के पास पहुंच जाएंगे एप्लीकेशंस पे। डायरेक्टली आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। देखिए साथियों, तो यहाँ पर हम आप सभी को सबसे पहले डीपीआई के अलावा आपको जनजातीय विभाग की कुछ अपडेट देना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों में से मेरे पास अभी तक कम से कम ऐसे 10 से 15 फ़ोन आ चुके हैं। कई साथियों की अभी भी मेल आ रहे हैं कि सर हमारे पास में क्वालिफाइड है, मेरिट में भी रहे, फर्स्ट राउंड में हमें ज्वाइनिंग भी मिल जाती, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं रही, हम इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहे। तो मैं आपको एक बार पुनः कहूँगा कि प्लीज़ आप इस डेट को, इस तारीख को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ, जिनका नाम अभी वेटिंग में या मेरिट में है ट्राइबल की सेकंड काउंसलिंग की वर्ग 1 में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें उम्मीद है आप सभी ने करा ली होंगी, जिनका नाम वेटिंग में है या मेरिट में है। आप लोगों के जो सूची में आपने नाम देखा होगा, फिर आपका जो वेरिफिकेशन है, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने थे वो भी हो चुके होंगे 14 सितंबर तक। अब आप लोगों के दस्तावेज सत्यापन होने थे लगभग, वो भी आप लोगों ने करा ली होंगे। और इसके अलावा आपकी जो मेरिट सूची आने वाली है फाइनल चरण की या फाइनल मेरिट सूची आएगी, वो आपके जो भी दस्तावेज वेरिफिकेशन होते हैं उसके 7 दिन के बाद आने की पूरी उम्मीद है। मतलब आप देख सकते हैं कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आपकी फाइनल मेरिट सूची वर्ग 1 डीपीआई सेकंड काउंसलिंग की आ जाएगी, और उसके 3 दिन बाद आपके नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएंगे, जिसको लेकर के आपको आपके अपने स्कूल में, जिस स्कूल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या जिस ज़िले में, वहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ 3 फ़ोटो, पुलिस वेरिफिकेशन और कुछ आधार कार्ड्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके स्कूल में प्राचार्य के पास पहुंचना पड़ेगा। इसी तरीके से वर्ग 2 में भी आप सेकंड राउंड में जो शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल को आप देख चुके ही होंगे कि क्या क्या यहाँ पर कब कब करवाना है, जिसमें आप सभी को पता होगा कि कल तक 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जिला लेखों का अभ्याकरण हो चुका है। यहाँ पर भी सारी प्रक्रियाएं टाइम टू टाइम हो चुकी हैं, और अब आपका जो है वो मेरिट सूची आना बाकी है। तो यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट सूची बहुत जल्दी शो हो जाएगी, जिस पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी सारी प्रक्रिया निश्चित तौर पर करा ली गई हैं और ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर डीपीआई कब तक काउंसलिंग कराएगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि डीपीआई ने अभी शेड्यूल जारी किया हुआ है, आपको दिखा, आप ये इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक समय सारणी जारी की है। मतलब वर्तमान में जो आपका डीपीआई है वो ये कोशिश कर रहा है कि हम वर्ग 3 का रोस्टर जारी सबसे पहले करें, और रोस्टर जारी होने के बाद फिर इनकी मेरिट और सूची जो है वेटिंग सूची जारी होती रहेगी। लेकिन अभी जब मैंने डीपीआई में चर्चा की है तो आप लोगों को शॉक्ड हो जाएंगे आप लोग भी इस बात को लेकर के, क्योंकि वर्ग
1 और वर्ग 2 में अभी हमारा जो विभाग है डीपीआई, वो आप सभी के आगामी समय में जो लगातार मांग चल रही है पदों में वृद्धि की, उसको लेकर के काम कर रहा है। मतलब हम जब यहाँ पर डीपीआई में कांटेक्ट किया तो उन्होंने ये बताया है कि हम हो सकता है कि सेकंड काउंसलिंग में, आपको पता होगा कि यहाँ पर सीधा सीधा रोस्टर में लिखा हुआ है कि सेकंड काउंसलिंग में पदों में वृद्धि के साथ ये संभावित है कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो डीपीआई में पदों में वृद्धि के साथ कराई जा सकती है। ये संभावनाएं हैं। कुछ विषय मुझे पता चले हैं जिसमें संस्कृत, गणित विषय महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अब कितना टाइम लगेगा। तो देखिए लगातार चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप लोगों की जो नियुक्ति मिलेगी वो आपको सत्र 2022 और 23 के लिए ही मिलेगी। और इसको लेकर के डीपीआई ने अभी तक ऐसा कोई बयान तो नहीं दिया है कि हम काउंसलिंग कब करेंगे, लेकिन आधार ये कह रहे हैं कि जैसे ही आपके जो जनजाति विभाग है वो नियुक्ति प्रमाण पत्र आपके जारी कर देगा, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका डीपीआई आपका शेड्यूल बनाकर पुनः से जारी कर देगा। चूँकि डीपीआई के पास में अभी तक कोई भी शेड्यूल नहीं है, ना किसी तरीके से डीपीआई ने शेड्यूल बनाया है, और अभी तक पुराना डाटा ही सब आप देख पाएंगे कि ये भी पुराना डाटा ही इन्होंने अपनी वेबसाइट पर या पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है। ना तो अभी नए सिरे से दूसरी सूची की प्रबंधित चयन सूची आई है, ना ही प्रतीक्षा सूची आई है। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल आप लोगों के लिए वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो भी साथी हैं उनको एटलीस्ट इस अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक तो आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सबसे पहले आपको डायरेक्टली पहले तो शेड्यूल जारी किया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल आएगा फिर उसके बाद आप लोगों की भी द्वितीय चरण सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची आ जाएगी, और 1 महीने के अंदर भी आप लोगों की पूरी प्रक्रिया करा ली जाएगी। तो उम्मीद है कि जिन लोगों का वर्ग 2 में अभी जनजाति विभाग में नहीं हो पाया है या वर्ग 1 वालों का नहीं हो पाया है, अब वर्ग 1 में और वर्ग 2 में मैं इतना मानता हूं कि लगभग 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग में, क्योंकि सारे पद डीपीआई के पास ही हैं। ट्राइबल के पास भी थे तो पर 10% पद ही थे, 20% पद ही थे। वर्ग 1 में 2,000 2,500 थे, 5,500 थे ट्राइबल में, लेकिन वो पहले राउंड में डीपीआई ने ट्राइबल ने भर लिए थे। तो अब यहाँ पर मौका अच्छा है, पर यह है कि कब तक जानकारी जैसे ही अपलोड होती है ट्राइबल से जनजातीय विभाग के माध्यम से आपकी मेरिट सूची और यहाँ पर शेड्यूल मैं आपको अवगत कराऊंगा। फिलहाल आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए और आगामी समय की तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।